भारत और भारतीयता के प्रति, भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वे यहां पर आए, उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी कुलसित मानसिकता के साथ यहां आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ आने वाला हर व्यक्ति प्रयागराज आए, चाहे वो किसी भी समुदाय। मैं कहना जो अपने को भारतीय मानता है, भारत की सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कालखंड में किसी दबाव में आकर के उन्होंने, उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने गोत्र को भारत की ऋषियों की परंपरा के साथ जोड़ करके देखते हैं। पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वे लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत है, वह आए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इसको कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ये चेतावनी है उन सबको। हाँ, देखिए, मैंने कहा ना कि ये उन लोगों के लिए जरूर चेतावनी है जो एक आस्था पर ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं। बाकी कोई भी अगर महाकुंभ के दर्शन, महाकुंभ में कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने कहा ना, एक ऐसा स्थल है जहां पे जाति और पंथ की दीवारें समाप्त हो जाती हैं, जहां पे किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होता है। और वैसे भी इसके बारे में, महाकुंभ के बारे में तो एक ये मान्यता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम का एक बृहद और विराट रूप देखने को यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। एक स्थान पर, इतने बड़े पैमाने पर, एक छोटी सी अवधि के दौरान कोटि कोटि श्रद्धावान एक जगह एकत्र होंगे। वो पूरी दुनिया से भी आएंगे, देश से भी आएंगे, उसमें कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं। लेकिन अगर कोई कलुषित मानसिकता के साथ आएगा तो मुझे लगता है उसके साथ उसको स्वयं भी अच्छा नहीं लगेगा और उसके काफी लंबे समय तक उसको स्मरणीय रहेगा। फिर चूंकि जमीन की बात आपने की, वक्फ का जिक्र हम कर ही चुके हैं, तो संभल में भी जो जामा मस्जिद है वहां पर पुलिस स्टेशन बनाने के कार्य में ओवैसी जी की तरफ से कहा गया कि ये वक्फ की जमीन है, यहां पर कैसे सरकारी पुलिस स्टेशन बन जाएगा। उन्होंने तो संभल में जितना संभल का एरिया नहीं, उससे कई ज्यादा भूमि को उन्होंने वक्फ की भूमि के रूप में उन्होंने घोषणा की है कि वक्फ की लैंड है। हमें आश्चर्य होता है संभल के बारे में। संभल देखिए, श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार है, कल्कि के रूप में, वह उसी संभल में जन्म लेने वाला है। और ये आज से नहीं, 5000 वर्ष पहले, ये हमारे पुराणों में इस बात का पहले से उल्लेख है। कब कब कौन अवतार कहाँ होंगे, इन सभी के बारे में उसमें विस्तृत अवतार है। श्री हरि विष्णु के उन सभी अवतारों का उल्लेख उसमें है और उसमें संभल का भी उल्लेख आता है। संभल में जो कुछ भी आपको इस समय देखने को मिल रहा है वह सब सनातन धर्म से जुड़े हुए ही वहां पे प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। वहां पे एक साजिश के तहत, और हम दूर नहीं कहते हैं, पुराण, भारत के अंदर जितने भी पुराण बने हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण आज से 5000 वर्ष पहले रचा गया था भगवान वेद व्यास के द्वारा। और ये जितने भी 18 पुराण या उपपुराण जितने भी बने, इन सब को की रचना
3500 वर्ष से लेकर के और 5000 वर्ष पूर्व के बीच में इन 1500 वर्षों के एक लंबे कालखंड के दौरान इनको रचने का काम किया गया था। आप देखें कि 3500 वर्ष पहले रहा हो या फिर 5000 वर्ष पहले, तब इस धरती पे इस्लाम नहीं था, तब तो केवल सनातन धर्म ही था। उस समय भी उल्लेख है, उस समय थोड़े रहा होगा कि कोई जामा मस्जिद रही होगी, तो जामा मस्जिद तब थी ही नहीं, तब इस्लामी नहीं, तो जामा मस्जिद कहाँ से उस समय आ गई। और ये तो मैं ज़्यादा पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है कि श्री हरि विष्णु के मंदिर को तोड़ करके और मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा किया गया है और वही जामा मस्जिद है। ये तो आईने अकबरी कहती है, ये उनका ग्रंथ कहता है, मैं थोड़े कह रहा हूँ। तो वे अपनी गलती को स्वीकार करें। हम तो इसी बात को कह रहे हैं भाई, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रतीक हैं उसमें अनावश्यक बाधा मत खड़ी करो, उसको वापस सम्मानजनक ढंग से दे दो, सौहार्द के हित में, स्वतंत्र भारत में ये सब भारत को प्राप्त होने चाहिए, अनावश्यक उसमें विवाद नहीं खड़े होने चाहिए। और ये मुस्लिम लीग की मानसिकता से देश नहीं चलेगा। ये भारत तो भारत की भावनाओं के अनुरूप, भारत की आस्था के अनुरूप चलेगा। और हमने तो विपरीत परिस्थितियों में, भारत के सनातन धर्म ने तो दुनिया के अंदर विपरीत परिस्थितियों में हमेशा दुनिया की हर जाति, हर मत और संप्रदाय के लोगों को व्यापक सम्मान दिया है, उसको आश्रय दिया है, उसको सुरक्षा दिया है, कहीं कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है। तो फिर ये कहां से इस बातें सामने आती है? अगर किसी कालखंड में ये हुआ है, आईने अकबरी इस बात को कहता कि 1526 में श्री हरि विष्णु के मंदिर को तोड़ करके वह ढांचा खड़ा किया गया। 1528 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला के मंदिर को तोड़ करके वहां एक ढांचा खड़ा किया गया था। ये सब काम मीर बाकी ने किए हैं। ये जितने भी कार्य हुए हैं उसी समय हुए हैं। तो ये जो भी चीजें हुई हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए अगर हिंदू आस्था इस बारे में आग्रह करती है कि हमें वापस मिलने चाहिए, या उसके बारे में कोई आग्रह है, आप प्रमाण देख लीजिए ना। आप कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानेंगे। पर योगी जी, कितने स्थल ऐसे, इसीलिए पूजा स्थल कानून बनाया गया था कि कितने ही स्थलों पर जाकर रुकेंगे। अब अगर दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पर आपने उन्होंने कहा कि एक बाबरी मस्जिद आपने हमसे छीन ली, हम हर जगह आपको नहीं देने वाले हैं, तो उस समय तो ये एक तरह से आश्वासन रहा उनको कि इसके आगे अब कभी नहीं होगा। और उसमें भी काशी मथुरा की बात हुई, अब संभल भी सामने आया है, तो उनको लग रहा है पता नहीं कौन को अजमेर तक जा रही है बात। देखिए, इस मामले में एक विस्तार देने का वो है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमने पहले भी इस बात को कहा, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि किसी भी विवादित ढांचे को हमें मस्जिद नहीं बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस दिन हमें बोलना बंद कर देंगे तो उस दिन लोग जाना भी बंद कर देंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें वहां पे नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है कि किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा करके एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा कर दिया हो, वहां कोई भी की जाने वाली किसी भी प्रकार की कोई भी इबादत वह खुदा को मंजूर नहीं होती है। जब मंजूर नहीं होती तो क्यों आप बेकार वहां कर रहे हैं? दूसरा, इस्लाम में उपासना काल के लिए कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा हो ये आवश्यक नहीं। सनातन धर्म में है उपासना के लिए वो मंदिर जाएगा, इस्लाम के लिए नहीं है। तो फिर इस बात को वहां पर उस दिशा से भी आप जिद नहीं कर सकते। समय है हम एक नए भारत के बारे में सोचें, जो भारत अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करे, जो भारत विकास की नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़े। और विरासत और विकास का यह अद्भुत समन्वय आज नए भारत में देखने को मिल रहा है। और उस विरासत के लिए अगर हम अपने पूर्वजों से जुड़ी हुई उस परंपरा को पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। पूजा स्थल कानून को रिव्यू करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय उसको जरूर देख रहा है और जरूर देखेगा भी। आस्था का जरूर सम्मान होगा और भारत एक आस्थावान देश है। ये महाकुंभ का आयोजन उस आस्था का एक प्रतीक है, जहां पर देश और दुनिया का हर आस्थावान व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के यहां आएगा। तो नए भारत के लिए